गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा टॉपिक है पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ ही है। आपको प्रोटोजोआ फाइलम में 3 इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना था। पहला आपका था यूग्लिना, जिसका हम लोग ने पूरा डिटेल से पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन वगैरह। दूसरा आपका पैरामीशियम और तीसरा आपका मोनोसिस्टिस है। बाकी प्रोटोजोआ के बारे में, डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इसके बाद एक लेक्चर और आपका मोनोसिस्टिस का आएगा, जिसमें उसकी रिप्रोडक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, एक मिनट। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में हमको पढ़ना है। कॉर्डेटम इसकी स्पीसीज है पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम में देखिए मैंने लिखा है पैरामीशियम प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन। जैसा कि हम लोग यूग्लिना जब पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें जो उसका रिप्रोडक्शन था, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड से हम लोग पढ़ रहे थे। जो फर्स्ट मेथड था हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन था, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन आपके पैरामीशियम में नहीं मिलता है, इसमें ट्रांसवर्स फिजन मिलता है, ठीक है। और होता एकदम उसी के जैसा है, बाइंडरी फिजन जैसे हुआ है सेम वही होता है, लेकिन ये ट्रांसवर्स होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है बस, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस चलिए मैं अभी एक 1 बाय 1 बताते हैं। तो ये है पैरामीशियम प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन, ठीक है। सम अदर मेथड्स भी हैं इनके डिवीजन के, सम अदर मेथड्स बाय न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज कॉन्जुगेशन, इंडोमिक्सिंग एंड ऑटोगेमी, ठीक है। तो सम अदर मेथड्स ऑफ डिवीजन लिख लीजिए, ऑफ डिवीजन और रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिसमें न्यूक्लियर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइज होते हैं और उसमें वो मेथड कौन कौन से हैं? कॉन्जुगेशंस, इंडोमिक्सिंग एंड ऑटोगेमी। यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप के भी जो होते हैं फीचर्स इसमें पाए जाते हैं, या कहीं कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी लोग इसको संबोधित कर देते हैं। अब आते हैं फर्स्ट हमारा ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन क्या होता है। ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन ये भी क्या होता है? देखिए फेवरेबल कंडीशंस में होता है, वो भी जो मैं यूग्लिना में बताई थी वो भी फेवरेबल कंडीशन में होता है। और इसमें जो पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन, और जो न्यूक्लियस जो पैरामीशिया है वो ट्रांसवर्सली 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट एंड फॉल पैरामीशियम स्टॉप कर देता है अपने फीडिंग को, फीडिंग करना वो बंद कर देता है। और जो ओरल ग्रुप होते हैं और इनमें भी जो ओरल ग्रुप, साइटोफेरिंग्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। लिखा है स्टॉप फीडिंग ओरल ग्रुप, बक्कल स्ट्रक्चर्स बिकम डिसअपीयर। इनके जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चूँकि आप पैरामीशियम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाई न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। अगर मेरा आप एनिमल क्लासिफिकेशन वाला आप पढ़े होंगे वीडियो, तो वहाँ पे मैंने न्यूक्लियस के बारे में दिया कि कहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कहाँ पे यूनी न्यूक्लियस होते हैं और कौन बाई न्यूक्लियस होते हैं। तो बाई न्यूक्लियस में मैंने आपको पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में बताया। तो इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो जब ये देखें यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये इसको कॉन्ट्रैक्टाइल CV लिखा मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को।
और एक एंटीरियर साइड में होता है, एक पोस्टीरियर साइड में होता है। इनके पास 2 न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और फिर ये आपका ओरल ग्रुप है, क्या है, ओरल ग्रुप है, और ये इसका बक्कल कैविटी है, ठीक है, और उसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही बताया कि स्टॉप फीडिंग ओरल ग्रुप बक्कल स्ट्रक्चर बिकम डिसअपियर, जब उसका काम ही खत्म हो जाता है तो वो ऑर्गन भी क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस इंक्रीज साइज एंड क्रोमोसोम नंबर अबाउट 50। कह रहा कि जब डिवीजन का कंडीशन आता है उस समय जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो अपने, क्योंकि माइक्रो का ही नाम है छोटा, ठीक है, तो पहले वो छोटा रहता है, लेकिन जैसे ही डिवीजन की कंडीशन आती है माइक्रोन्यूक्लियस अपने साइज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और जब साइज़ को इंक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि उसमें डिवीज़न प्रिपरेशन हो जाती है। आपको मेरा एक वीडियो है सेल डिवीज़न का, जिसमें सेल साइकिल है और माइटोसिस डिवीज़न है और मियोसिस डिवीज़न है। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल में एक स्टेज होती है इंटरफेज। इंटरफेज वो फेज होती है जहाँ पे सेल डिवीज़न होने के लिए अपनी प्रिपरेशन करता है। उस समय न्यूक्लियस के अंदर जो रिप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर डीएनए से क्रोमेटिन बन जाते हैं और क्रोमेटिन फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। आप अगर उस वीडियोज़ को पढ़िएगा तो ये हम जो बातें बोल रहे हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, अपने शेप को बढ़ा देता है। तो शेप बढ़ा होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो भी मटेरियल होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो भी जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब वो इसके अंदर के न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस भी आपका बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स रहते हैं, या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम, जब ऐसे जनरली न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, बिल्कुल उलझा हुआ, एकदम लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन होती है धीरे धीरे ये क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन होते हैं धीरे धीरे कम्पैक्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही बोल रहा है कि माइक्रोन्यूक्लियस इंक्रीज साइज एंड क्रोमोसोम नंबर, ये अपने क्रोमोसोम नंबर को और अपने क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिप्लिकेशन हो जाता है, रिप्लिकेशन होने से डीएनए का नंबर बढ़ जाता है और एक जो क्रोमोसोम होते हैं उन पे क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, आपके पास 4 क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर में लिखा भी होगा, माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर देखिए ये डिवीज़न स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और अच्छा इसमें नहीं, मैं सॉरी यूग्लिना वाले में लिखा था मैंने, ठीक है। तो इसमें क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो माइक्रोन्यूक्लियस इंक्रीज साइज एंड क्रोमोसोम नंबर अबाउट 36 to 50, 30 से लेकर के 150 न्यूक्लियस वो क्रोमोसोम नंबर उसमें बढ़ जाते हैं और एक क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। आप मेरा वीडियो पढ़ लीजिएगा एक बार सेल साइकिल वाला, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज एट अ इक्वेटर प्लेन एंड माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई एट बोथ एंड। कह रहा है कि इसमें धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वाले स्ट्रक्चर में माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम रहते हैं वो प्रोफेज में वही प्रोसेस है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सबके सब इक्वेटर पे आ जाते हैं। क्योंकि मैं जब मैं यूग्लिना पढ़ा रही थी तो वहाँ पे बोले थे लॉन्गिट्यूडली अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे इक्वेटर पे ट्रांसवर्सली अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं और एक देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर प्लेन, मतलब इक्वेटर मतलब ट्रांसवर्सली एंड माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड, और बोथ साइड से देखिए यहाँ पर ये बहुत माइक्रोन्यूक्लियस बहुत लंबा हो गया है और यहाँ से ये डिवाइड कर जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है, ठीक है। ऐसा बोथ एंड, दोनों साइड, दोनों एंड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडेड बाय ए माइटोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बोल रहा है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है इसके अंदर माइटोसिस डिवीज़न नहीं होता है, ये एमाइटोटिकली या कह सकते हो कि वेजिटेटिवली क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस होता है। इसका काम ही, मैक्रोन्यूक्लियस का काम ही वेजिटेटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और माइक्रोन्यूक्लियस का काम आपके रिप्रोडक्शन में
पार्टिसिपेट करना है या उसमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे नाउ ओरल ग्रुप, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, बक्कल स्ट्रक्चर रीअपीयर एंड डुप्लीकेट। कहते हैं फिर से क्या होता है कि दोनों साइड में आपके न्यू ओरल ग्रुप, आपका बक्कल कैविटी स्ट्रक्चर जो होता है, और ये सारी चीज़ों का क्या होता है फॉर्मेशन होने लगता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाती है, पहले से 2 रहती हैं, 2 फिर हो जाती हैं। ठीक है, और न्यू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें न्यू फॉर्म हो रही हैं और बीच से देखिए न्यू कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ से साइटोप्लाज्म क्या होता है कंस्ट्रक्ट होने लगता है और आपका पैरामीशियम 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, एक बार और देख लीजिए, ये हमारा सिंपल हमारा पैरामीशिया है। पैरामीशियम के ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एक एंटीरियर है, ये एंटीरियर ए कंट्रैक्टाइल ACV और PCV। ठीक है, पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, बीच में मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, ये ओरल ग्रुप, ये साइटोस्टोम और साथ में बक्कल स्ट्रक्चर। अब धीरे धीरे क्या यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे इसमें एमाइटोटिक डिवीजन होने लगता है मैक्रोन्यूक्लियस में, और माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है माइटोटिक, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए ओरल ग्रुप और जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ये डिसअपीयर होने लगते हैं। फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रक्शन राइज होता है या फरो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एनिमल में जो आप कैसे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन फरो मेथड से होता है, यहाँ पे फरो मेथड का फॉर्मेशन से ये फरो का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये फिर अगेन रीअपीयर हो जाते हैं, न्यू ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है दोनों साइड में। और लास्टली ये देखिए बिल्कुल ये कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, और ये एनिमल धीरे धीरे ये वहाँ से कट ऑफ हो जाता है और 2 हमको डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा रहा पैरामीशियम का आपका ट्रांसवर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले यहाँ पे लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन क्या है, ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन। और इसके साथ एक और हमारा लेक्चर और पड़ेगा जिसमें हम कॉन्जुगेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन से रिलेटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी से MCQ या ऑब्जेक्टिव का ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये मेरे सारे के सारे जो लेक्चर हैं इनकी PDF हमारे इंस्टाग्राम पे पड़ जाएगी, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, और आप वहाँ से इसको क्या बोलते हैं PDF है, वहाँ से आप अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिए अच्छे से। और फिर मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और को सेंड करिए। ठीक है, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही कंजुगेशन, तो हम इसके बाद फिर कंजुगेशन के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। इसके लिए थैंक यू। इसके बाद